अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल हरमैन फैमिली फूड्स। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज भी वज़र जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है कढ़ी। कढ़ी आज मैं आपको मिट्टी की हांडी में बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनेगी। मिट्टी की हांडी में कढ़ी बनाएंगे तो बहुत ही लजीज बनेगी। तो जो चीज़ें मुझे चाहिए, सबसे पहले कढ़ी के लिए तो बेसन ज़रूरी होता है। ये बेसन मैंने लिया है, तकरीबन 1 पाव के करीब होगा, और 1 किलो के करीब दही है। इसमें टमाटर है, ये मैंने एक दरमियाने साइज़ का काट के रखा है। तो साथ में ये सूखा धनिया और नारदाने को, ये भी मैंने कूट लिया दोनों को इकट्ठा ही। सुर्ख रेड मिर्च है और इसमें हल्दी पाउडर है। ये तकरीबन बड़ा हुआ चम्मच पीसी हुई मिर्च और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और ये कुटी हुई हरी मिर्च है। इसे मैंने कूट लिया है। ये अजवाइन है और साथ में नमक है, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। और कढ़ी बनाने के लिए घी। और ये पकौड़े बनाने के लिए मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्च इनकी सब की कटिंग की है, और आलू भी शामिल किए हैं। साथ में पुदीना और हरा धनिया। पुदीना ये पकौड़ों में इसलिए डालते हैं कि बहुत अच्छा मज़े का इसका फ्लेवर आता है। अब हम बनाएंगे कढ़ी का मिक्सचर। दही मैंने शामिल किया कर दिया एक डोल में। तकरीबन 4 चम्मच के करीब मैंने इसमें बेसन डाला है, क्योंकि ज़्यादा बेसन भी अच्छा नहीं लगता। ज़्यादा बेसन वाली कढ़ी भी नहीं अच्छी लगती। तो इस तरह के ये तकरीबन 4 चम्मच के 1 किलो दही में मैंने 4 चम्मच बेसन का डाल के अब अच्छी तरह इसे मैं मिक्स कर लूँगी, ताकि कोई गुठली ना रहे। ये देखें माशाल्लाह, ये मैंने अच्छी तरह इसे मिक्स कर लिया है। अब इधर मैंने हंडिया रख दी है चूल्हे के ऊपर। हंडिया हो गया गर्म, इसमें मैं करूँगी घी शामिल। मिट्टी की हांडी जो होती है ये गर्म होने में भी थोड़ा सा टाइम लेती है। जब गर्म हो जाए तो फिर ठंडी होने में भी थोड़ा सा टाइम लेती है। ये तो साथ में हम इसमें कर देंगे प्याज शामिल। प्याज हो गया हल्के से सॉफ्ट। अब अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया है। अदरक लहसुन के पेस्ट को थोड़ी देर भूनेंगे तो फिर हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। ये सारी चीज़ों को सॉफ्ट करना है, ताकि ये कढ़ी के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, यकजान हो जाएं। तो कढ़ी को फिर ये ऐसे आप टमाटर शामिल कर रहे हैं। अब इसे अच्छी तरह भून के फिर खुश्क मसाले शामिल करके फिर इन्हें मैं और ज़्यादा अच्छी तरह भूनूंगी। मिर्च और सुर्ख रेड मिर्च, जो हरी मिर्च के अंदर होती है सुर्ख मिर्च, वो भी मैंने काट के डाली है। उसका भी जायका बहुत अच्छा आता है। प्याज और टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें हम ये शामिल करेंगे सूखा धनिया पाउडर है, ये मैंने कूट लिया था। सुर्ख मिर्च और हल्दी पाउडर ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा डलता है, अब ये शामिल कर देंगे। अब नमक शामिल करके भी जैसे मैं ज़रा और थोड़ी देर भूनूंगी। जब मसाला ऑयल छोड़ देगा तो फिर मैं इसमें दही का जो मिक्सचर बनाया वो शामिल कर देंगे। अब थोड़ा सा हल्का सा पानी का छींटा लगा के थोड़ा सा मसाला और भूनेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हमने इसमें दही और जो मैंने बेसन मिक्स किया था वो शामिल कर दिया है। तो अब बस इस स्टेज पे जब कढ़ी आ जाए तो आँच को ज़्यादा ऊंचा नहीं करना, ना ही ज़्यादा कम करना है।
दरमियानी सी आंच में तकरीबन आधा घंटा मैं इसे पकाऊंगी। इसकी अच्छी तरह पकाई हो जाएगी तो फिर ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी। क्रीमी क्रीमी सी ये कड़ी बनेगी। ये देखिए ये बहुत बॉयल ऊपर तक आ रहे थे। इस जब इस स्टेज पे कड़ी आए तो इसे मुसलसल चमच हिलाते रहें, लोई को हिलाते रहें ताकि ये बाहर ना निकले। अगर आपको लगे कि कड़ी थिक हो रही है तो इसमें आप शामिल पानी कर सकते हैं। और जब कड़ी को ऐसे उबाल ऊपर आता है ज़्यादा तो कड़ी बाहर निकलती है, तो इसमें पानी और शामिल करते जाएं तो कड़ी एक तो नीचे बैठ जाएगी तो दूसरी फिर ये अच्छी तरह पक भी जाएगा साथ ही पानी। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हमारी कड़ी पक रही है। अभी इसे मैं तकरीबन 15-20 मिनट और पकाऊंगी। इधर हम बना लेंगे पकौड़ों का मसाला। पकौड़ों में ज़्यादा भी बेसन नहीं डालना, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बेसन डालेंगे तो वो एक तो पकौड़े सख्त बनेंगे, तो दूसरा वो ना अच्छे भी नहीं लगते। जब कड़ी में हम डालते हैं तो वो नरम नहीं रहते। सुर्ख रेड मिर्च मैंने डाली है और नमक डाला है। साथ में ये मैंने सूखा धनिया और नारदाने को इकट्ठा ही कूट लिया था। नारदाना मैं साबुत नहीं डालती, वो फिर ऐसे मुँह में आता है। अब तकरीबन 3 से 4 चम्मच ही मैं इसमें बेसन डालूँगी। इधर हमारी कड़ी तैयार हो रही है माशाल्लाह। इधर मैं साथ पकौड़े तैयार कर लूँगी। बेसन को अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि कोई गुठली भी ना रहे और नमक मिर्च अच्छी तरह सारी पकौड़ों में मिक्स हो जाए। अब छोटे छोटे से दरमियाने से साइज़ के पकौड़े बनाने हैं। बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं होने चाहिए, ज़्यादा छोटे भी नहीं होने चाहिए। तो कड़ी में दरमियाने साइज़ के पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। जब हम रोटी के साथ खाएं या चावलों के ऊपर डालें तो वो नवाले के अंदर आ भी जाए तो फिर बहुत अच्छा लगता है पकौड़ा। ये देखें माशाल्लाह, बहुत मज़े की खुशबू भी आ रही है और इधर हमारी कड़ी भी तैयार हो गई है। गरम गरम से कड़ी में जब हम ये गरम गरम पकौड़े डालेंगे तो ये एक तो फूल भी जाएंगे और इसका जायका भी बहुत अच्छा आएगा। तो फिर जब मैंने कड़ी का मसाला भुना था तो मैंने थोड़ा सा घी जो था वो निकाल लिया था। अब जब कड़ी तैयार हो जाएगी इधर मैं पकौड़े डाल के फिर ऊपर से वो घी शामिल कर दूँगी। ऊपर से वो डाल देंगे, उसकी बहुत अच्छी लुक भी आएगी और कड़ी बहुत ही मज़े की लगेगी। आप हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें, शुरू से एंड तक देखा करें। और अब मुझे दें इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।